नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है संस्कृत अकेडमी में, जहां शिक्षा को बनाया जाता है सरल। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि प्रत्येक दिन की कक्षा आप तक पहुंच सके। आज का हमारा विषय है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। सीटेट, रीट, नेट इत्यादि में यहाँ से 4 से 5 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। पहला है हमारे पास अभिवृद्धि। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि जब छोटा सा बच्चा होता है, वो पहले 1 मंथ का होता है, फिर 2, फिर 6 मंथ, साल, 6 साल, 11 साल, इस तरह से उसकी धीरे धीरे वृद्धि होती है। तो शरीर की संरचना या आकार बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो बाह्य होता है और वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, जैसे लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि ये जीवन पर्यंत नहीं चलती, ये समय तक ही सीमित है और ये क्रमानुसार नहीं चलती। जैसे कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी भार बढ़ता है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, भार और लंबाई को हम माप सकते हैं। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण के लिए, यदि एक मोटा आदमी होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि वो मोटा होना उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़ रहा है। इसलिए वृद्धि का जो विकास है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब विकास, डेवलपमेंट। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। विकास का स्वरूप बाह्य और आंतरिक दोनों होता है, जैसे मस्तिष्क और भाषा ज्ञान। विकास जीवन भर चलता रहता है और विकास में निश्चित क्रम होता है। जैसे हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना हम चाहेंगे उतना हो जाएगा। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। अगला है हमारे पास विकास के आयाम, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। विकास एक बहुआयामी होता है और मल्टी डायरेक्शन में होता है। जैसे शारीरिक विकास होता है हमारा, गत्यात्मक विकास होता है और गामक विकास। यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा है और गामक विकास में बालकों को चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषयों को शामिल किया है। इन्हें 2 भागों में बांटा है, एक है फाइन मोटर स्किल, एक है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल उसे कहते हैं जिसमें मसल्स का कम यूज़ होता है। जैसे हम लिखते हैं या सुई में धागा लगाते हैं इत्यादि, जो भी सूक्ष्म कार्य होते हैं उसे फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत लाया जाता है और इसमें मसल्स का कम यूज़ होता है। और अगला है ग्रॉस मोटर स्किल, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स का प्रयोग होता है, उसे ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। जैसे तैरना, उछलना, दौड़ना, या हम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसमें फुटबॉल खेल रहे हैं इत्यादि, जिसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर का मसल्स का प्रयोग होता है, तो उसे ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास होता है हमारे शरीर का, सामाजिक विकास होता है, संवेगिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है
और भाषा विकास भी होता है। तो ये था आज का बाल विकास और वृद्धि के विषय में। अगली कक्षा में हम बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांतों और बाल विकास की अवस्थाओं के विषय में। तो जुड़े रहिए संस्कृत एकेडमी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि अगली कक्षा आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।